जी बेटे, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? मैंने पहले दिन ही आपको लिखाया था बेटे, वी आर टॉकिंग अबाउट एवोगाड्रोस नंबर, कि एवोगाड्रोस नंबर को पढ़ें। अगेन आपको मैं बताता हूँ कि मैंने जो है वो कार्बन लिखा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। मैंने आपसे ये बात की कि जब भी किसी एटम के मास के साथ ग्राम लिख देना है तो दिस इज कॉल्ड 1 मोल, और 1 मोल के अंदर जो कार्बन के एटम होंगे वो एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल होंगे। क्योंकि 1 मोल का मतलब भी, जैसे आप कहेंगे एक दर्जन, तो इसके अंदर 12 चीजें होती हैं, तो 1 मोल का मतलब ये कि इसके अंदर 6.02 इंटू 1023 पार्टिकल। अब मैंने ये लिखा आपके सामने वाटर, वाटर मॉलिक्यूल है। देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये लिखा 2 एटम, एक हाइड्रोजन का मास 1, ये प्लस मैंने 16 लिखा, ये 16 ऑक्सीजन का मास है। ये 16 जो है वो दिस इज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। जैसे आप इसको देख सकते, दिस इज ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो है वो एटॉमिक नंबर क्या है 8, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है 16। तो जब इनको ऐड करता हूं तो मेरा आंसर 18 ग्राम आ जाता है। 18 ग्राम जो है दैट्स इक्वल टू 1 मोल। अब इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगाड्रोस नंबर होंगे। फिर मैं एक और एग्जांपल आपसे शेयर करता हूं। सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23। सोडियम का मास 23 प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5। 35.5 जब मैं दोनों को ऐड करता हूं तो मेरा आंसर आ जाता है, ठीक है, 58.5। ये आ जाएगा 58.5। अब ये जो मेरा मैथ्स आ जाएगा 58.5, तो इसको अगर हम देखेंगे तो मैं इसके साथ जो है वो ग्राम लिख दूंगा, वी हैव अ ग्राम है। अच्छा, अब ये जो सोडियम क्लोराइड है इसको बोलते हैं, ये फार्मूला यूनिट है, ठीक है। फार्मूला यूनिट क्यों इसको बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर सोडियम आयन है। बेटे प्लीज आप लोगों को म्यूट करो। सोडियम आयन, और दूसरा कौन सा? क्लोराइड आयन। वो वाला कंपाउंड जिसके अंदर आयन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं सर दिस इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट, के ये फार्मूला यूनिट होता है। अब ये भी 1 मोल की इक्वल आ गया। जब 1 मोल की इक्वल आ जाएगा तो इसके अंदर फार्मूला यूनिट्स कितने आ जाएंगे? दिस इज आल्सो इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर, वो भी एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल ही होंगे। दिस इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर 6.02 इन 1023, यानी वो भी इसके इक्वली आ जाएंगे। अब देखो आपसे मेरी बात क्या हो रही है, मैंने आपसे ये बात कर रहा हूं कि जब भी हम किसी एटम, मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट जो है उसके मैस के साथ, प्लीज आपने आपको म्यूट करो जी। आप जब भी किसी एटम, मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट जो है उसके मैस के साथ जो है वो ग्राम लिख देना, प्लीज अपने आपको म्यूट करो बेटे प्लीज। जब आपने किसी एटम, मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट जो है उसके मैस के साथ ग्राम लिख देना है तो दिस इज इक्वल टू 1 मोल। और 1 मोल में पार्टिकल्स कितने होंगे? देखो मैं पार्टिकल का लफ्ज क्यों बोल रहा हूँ, पार्टिकल का लफ्ज इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बेसिकली जो है वो इसके अंदर कार्बन के एटम्स होंगे, वाटर के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, और ये चूंकि आयनिक कंपाउंड है तो इसको हम बोलेंगे कि सर इसके अंदर जो NaCl ये फार्मूला यूनिट्स होंगे। अब जरा अपनी बुक की तरफ लेकर चलता हूँ आपको। देखो, एवोगाड्रो इज अ कलेक्शन ऑफ अ 6.02 into 1023 पार्टिकल। कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर एक कलेक्शन है जिसके अंदर इतने पार्टिकल्स हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ए, ये आपको बताया था मैंने, एन कैपिटल और ए भी कैपिटल, लेकिन ए जो है आपने जो है वो नीचे थोड़ा सा करके लिखना है, जिसको बोलते हैं नंबर एवोगाड्रो।
कहते हैं hence the 6.02 in 1023 number of atoms, number of molecules or formula units is called Avogadro's number that is equivalent to 1 mole of respective E. ठीक है, कहते हैं in this words 6.02 in 1020 particles are equal to 1 mole. ठीक है, कहते हैं जैसे as 12 eggs होते हैं are equal to 1 जो है वो dozen है, तो इसको नहीं आपने छेड़ना. कहते हैं to understand the relationship between the Avogadro's number and the mole of a substance, let us consider a few examples. देखो 6.02 in 23 atoms of carbon are equivalent to 1 mole of carbon. 6.02 into 1023 molecules of water, ये H2 जो है वो नीचे आना है, water are equivalent to 1 mole of water. फिर ये example 6.02 in 1023 units of NaCl are equivalent to 1 mole of a sodium chloride. अब ये टॉपिक आपने ऐसे नहीं लिखना जैसे बुक पर लिखा हुआ है, ठीक है. इसको कैसे लिखना है, ठीक है, बड़े आराम से मेरी बात सुनिए. पहले मैंने इसकी डेफिनेशन लिखनी है इस टॉपिक की, और डेफिनेशन में मैंने क्या लिखनी है वो आपने मेरे साथ चलना है. ठीक है, आप इसकी डेफिनेशन लिखो जी. नंबर ऑफ पार्टिकल्स in 1 mole of number of particles in 1 mole, number of particles in 1 mole. सर आपने 2 दफा लिख दिया. जी बेटे, आपने 2 दफा लिख दिया इन 1 मोल. नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस. नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, दैट इज ये जो आई जिसको लिखते हैं हम, अब इसके आगे आप लिख देंगे जो है वो इस नंबर को आप लिखेंगे, ठीक है, और वो नंबर आपका जो आएगा, ठीक है, वो इसके आगे आप नंबर लिख देंगे, और वो नंबर क्या होगा आप अपना सुनो आराम से, ठीक है, वो नंबर क्या होगा आपके पास आ जाएगा 6.02 into 10 raised power. सर सैंपल के बाद हमें क्या लिखना है? जी आपको मैं बताता हूँ जी, जस्ट 1 मिनट. Just 1 minute. 6 पॉइंट ये आ जाएगा आपका 02 into 1023. ये आपकी डेफिनेशन में आ जाएगी. दिस इज द डेफिनेशन. नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस. ये डेफिनेशन है एवोगाड्रोस नंबर की. नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आप आराम से बात सुनो मेरी तरफ से, डोंट नीड, आप एज ए स्टूडेंट में कर पाएंगे. नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस दैट इज 6.02 in 1023. ये एवोगाड्रोस नंबर की डेफिनेशन आ जाएगी. ठीक है, ऊपर आपने ये जो ये लिखा हुआ है इसको कुछ नहीं आपने पढ़ना, ना इसको आपने लर्न करना है, ठीक है, यानी ये आपका जो है वो इसको हमने कोई कंसिडर नहीं करना, ठीक है, ये कुछ भी नहीं हमारे लिए. ये डेफिनेशन में लिख दी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस को कोई भी सब्सटेंस दे, जब मैं बोलता हूँ ना कोई भी सब्सटेंस, तो इसका मतलब आ गया कि हम एटम्स ले लें, मॉलिक्यूल्स वाला ले लें कंपाउंड, फार्मूला यूनिट वाला कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं.
तो कहते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस दैट इज 6.02 इन 1023, ठीक है, ये आ जाएगी आपकी डेफिनेशन एवोगैड्रोस नंबर वाली, ठीक है। अब देखो मजे की बात, ठीक है, अब इसके बाद आपने आगे क्या करना है, एग्जाम्पल आपने देनी है, और एग्जाम्पल आपने कौन सी देनी है, ठीक है। अब उस एग्जाम्पल को जब आप देखेंगे तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। जस्ट 1 मिनट जी, मैं आपको एग्जाम्पल आपसे शेयर करता हूँ कि एग्जाम्पल वो कौन सी हैं जी। जस्ट 1 मिनट, तुम पढ़ना तो मेरी क्वेश्चन निकालो। जस्ट 1 मिनट जी। सर एवोगैड्रोस में से सिर्फ इतना ही करना है काम? नहीं, मैं आगे आपको एग्जाम्पल दिखाने लगूँ बेटा आपको। इधर डाउनलोड सी कुछ पिक्चर्स, अच्छा अब देखो जरा प्लीज, फिर दोबारा आ जाओ उसी तरफ। तो ये आपके सामने एक जो है वो आ गई है, जो है वो पेपर आपके सामने आ गया। तो देखो अब आपने इसके नीचे ये एग्जांपल लिखनी है, हाइड्रोजन 1.08 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, और इस 1 मोल के आगे आपने क्या लिखना है, एवोगैड्रोस नंबर, यानी इसके आगे आप लिख देंगे एवोगैड्रोस नंबर के, ये एवोगैड्रोस नंबर की इक्वल होता है। सर किसके आगे? मैं बताता हूँ आपको, यहाँ आप इसके आगे लिख देंगे जो है वो एवोगैड्रोस नंबर। किसके आगे? मैं बता दूंगा आपको, यानी आपके सामने ये पेज नजर आपको आ रहा है, ठीक है, और इसके आगे आप लिख देंगे सर दिस इज इक्वल टू 6 पॉइंट, ठीक है, जब 6 पॉइंट आपका आ जाएगा, ये मैं ठीक कर देता हूँ इसको, 6.02, ठीक है, इनटू क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, 10 रेज पावर, ये आ जाएगा 23। सर मल्टीप्लाई एटॉमिक मास से करना है? जी मैं बताता हूँ आपको, देखो ये आपकी आ गई ना, जो है वो एग्जांपल आ गई ना, तो आपका जो है वो जब एवोगैड्रो, देखो ये वही बात हम कर रहे हैं कि कार्बन C612 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, और 1 मोल में कितने एटम होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होते हैं। तो ये आपने एवोगैड्रोस नंबर की डेफिनेशन लिखने के बाद आप ये एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल ये लिखेंगे, ठीक है। मेरी बात सुनो ना, आप देखो बुक में भी यही चीज लिखी है, ठीक है, आप जरा बुक को सामने रखो ना, फिर आप देखें बुक के ऊपर आ जाए आप, ठीक है, आप इसमें थोड़ा सी ईजी हो जाए, परेशान नहीं आपने होना है, ठीक है। आप इसको देखें, आपके सामने बुक जब आती है, ठीक है, तो बुक में भी यही बात उसने की हुई है। आप देखें बुक वाला क्या कह रहा है कि 6.02 इन 1023 एटम्स ऑफ कार्बन आर इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। तो हम ये वाली एग्जांपल नहीं देंगे, ये उसकी इंग्लिश लिटरेचर में लिखी हुई है, मैं आपको जो बेहतर एग्जांपल दे रहा हूँ, और बेहतर एग्जांपल कौन सा दे रहा हूँ आपको, ये वाली दे रहा हूँ, ठीक है, कि आप डेफिनेशन लिखेंगे, तो डेफिनेशन लिखने के बाद आप ये एग्जाम्पल लिख लेंगे, ये वाली। तो आप देखें ये एग्जाम्पल से दिया है कि ये एटम की एग्जाम्पल आ गई कि हाइड्रोजन का मैस 1.08
तो 1.08 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, और 1 मोल में कितने एटम है, एवोगाड्रोस नंबर। इस तरह जब कार्बन का मास किसके इक्वल है 12 ग्राम, तो 12 ग्राम किसके इक्वल है 1 मोल, तो 1 मोल में कितने एटम्स होंगे, एवोगाड्रोस नंबर। अब ये अगली दो एग्जांपल आप ये लिख देंगे, ठीक है, और वो आप उसी तरह फिर इसको लिखेंगे एग्जांपल को, कि वाटर की बात उसने की है, तो वाटर जो है वो इसका जो है वो 18 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, तो इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, डेफिनेट जो है वो दिस इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। तो ये अगेन आपके पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, जो आपने ऊपर फिगर लिखे वो लिखने एवोगाड्रोस नंबर। फिर आप देखें ये ग्लूकोज, तो 6 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का मास क्या होता है 12 होता है, प्लस 12 हाइड्रोजन, तो एक का मास क्या 1 होता है, प्लस 6 एटम्स सर ऑफ आप ऑक्सीजन। कितने एग्जांपल्स लिखेंगे? बेटे दो दो एग्जाम्पल, दो ये लिखनी है, दो ये लिखनी है, दो ये लिखनी है। और आप देखें ग्लूकोज, तो मैं देखें ग्लूकोज C6H12, एवोगाड्रो नंबर में जी एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रो नंबर में कितने एग्जांपल्स लिखने हैं? बेटे एवोगाड्रोस नंबर में दो ये लिखनी है, दो ये लिखनी है, दो ये 6 एग्जाम्पल लिखनी है, दो एटम वाली लिखनी है, दो मॉलिक्यूल वाली, और दो ये फार्मूला यूनिट वाली, ठीक है। अब थोड़ा सा गौर से मेरी बात सारे बच्चे सुनो ना, पहले दिन से आपसे मेरी बात हो रही है कि जब भी हम किसी एटम के मास के साथ ग्राम लिख देंगे तो वो 1 मोल बन जाएगा, और 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके इक्वल होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर। तो ये तो पहले दिन से मेरी बात हो रही है, हम पहले दिन से ये तीनों टॉपिक जो हम इकट्ठे करके पढ़ते हैं, सारी दुनिया के जो टीचर हैं वो इकट्ठे इसको पढ़ाते हैं, वो कोई अलहदा है ही नहीं टॉपिक ये। तो अब ये जब आपने एवोगाड्रोस नंबर आप लिखेंगे तो आपने ये दो एग्जाम्पल ये वाली, फिर दो एग्जाम्पल ये वाली, और दो एग्जाम्पल ये वाली नीचे वाली देनी है आपको। अब देखें ये NaCl है जिसके बात भी वो कह रहा था, ठीक है, कि सोडियम क्लोराइड जिसमें NaCl है जिसमें 23 सोडियम का मास, क्लोरीन का 35.5 है, जब इसका सम करेंगे 58.5 आ जाएगा, ठीक है। तो 58.5 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। अब इस 1 मोल में कितने फार्मूला यूनिट्स होंगे, क्योंकि NaCl का फार्मूला यूनिट क्या है, ठीक है, तो कितने फार्मूला यूनिट्स होंगे, दैट्स आल्सो इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर, वो भी एवोगाड्रो नंबर की इक्वल। फिर देखो सोडियम कार्बोनेट, तो जब सोडियम कार्बोनेट की वो बात कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको देख रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट जो है, ठीक है, Na2CO3, ठीक है, तो जब Na2CO3 की वो बात करता है तो लुक एट हेयर, ठीक है, तो मैं इसको अगेन पिक्चर को बड़ा करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि Na2CO3 ये 2 एटम्स ये लिखे, एक सोडियम का मास 23 होता है, प्लस अगला कार्बन है, ये O से जुड़ा हुआ है लेकिन है अलहदा है, कार्बन, कार्बन का मास 12, प्लस 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, एक है 16। जब मैं तीनों को सम करना तो 106 ग्राम आ जाना, 106 ग्राम किसकी इक्वल होगा, 1 मोल की इक्वल आ गया। और 1 मोल में ये कितने यूनिट, इनको बोलेंगे यूनिट, इनको मॉलिक्यूल नहीं ना बोलना। अब ये कितने यूनिट होंगे, दैट्स इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर, ये एवोगाड्रोस नंबर की इक्वल होंगे। तो ये आपने एवोगाड्रोस नंबर की डेफिनेशन लिखनी है, और ये 6 की 6 एग्जाम्पल आपने वहां पुट कर देने क्या है? जी। सर अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में है तो फिर भी इतना ही करना है? जी बेटे आप तो ये लॉन्ग है और इतना ही करना, लॉन्ग ही आता है आपको जो है वो तकरीबन जो है वो क्या 4 है? नंबर या जी। सर हर एग्जांपल के आगे 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 लिखना है। जी हर एक अंदर लिखना है, क्योंकि 1 मोल में पार्टिकल होती इतने, 1 मोल में इतनी पार्टिकल, ठीक है। अब इसको आप देख लो ना आप, जी सबसे पहले हमने ग्राम आइटम लिखना है, फिर उसके नीचे हमने H1 1.008 नहीं नहीं लिखना है, फिर उसके बाद ग्राम मोल के नीचे वो। जी नहीं, हमने जो है वो जब एवोगाड्रोस नंबर की बात करनी है तो एवोगाड्रोस नंबर में हमने फिर आके ये जो टॉपिक है ये इसका नाम अब नहीं लिखना है, ठीक है, सिर्फ हमने इसकी एग्जांपल देनी है, ठीक है, क्योंकि एवोगाड्रोस नंबर की डेफिनेशन हमने कर ली है, एवोगाड्रोस नंबर की डेफिनेशन हम कर चुके हैं, ठीक है। तो फिर सर इसके अगर हम बाद पेपर में आता व्हाट इज एवोगाड्रोस नंबर हमने क्या लिखना है? जी बेटे बोलो। और पेपर पे सवाल आता है कि व्हाट इज एवोगाड्रोस नंबर, तो What हमने is- आंसर बेटे पेपर में ये क्वेश्चन आना है जो है वो 4 नंबर का, ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ आपने डेफिनेशन लिखनी है, और ये फिर इस टॉपिक का हेडिंग नहीं लिखना, ये 2 एग्जाम्पल लिखनी है, और फिर आपने ये वाला जो टॉपिक है इसका हेडिंग नहीं लिखना, ये हेडिंग नहीं लिखना है, और आपने 2 एग्जाम्पल इसके लिख देने, फिर आपने नीचे भी ये हेडिंग आपने नहीं लिखना है, ठीक है,
तो आपने 2 एग्जाम्पल नीचे लिख देनी है, ठीक है। तो ये आपका एवोगैड्रोस नंबर का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये बुक में भी ऐसे ही लिखा गया, अगर आप गौर से देखें ना बुक, ठीक है। एक हम बुक गौर से देखते नहीं है ना, मैं आपको फिर बुक की तरफ लेके जाता हूँ, आप देखें जरा आराम से बुक को। आप देखें बुक को, तो बुक वाले पहले डेफिनेशन लिखवा दी आपको मैंने, ठीक है। उसने लिखा एवोगैड्रोस नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ अ 6.02 into 1023 पार्टिकल। आपने मेरी भी डेफिनेशन लिखनी है। आप देखो इसकी 3 एग्जांपल दिए हैं। उसने कहा एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन आर इक्वल टू 1 मोल। तो बेटे मैं आपको सही करके लिखवा रहा हूँ ना आपको, ठीक है। मैं इसकी जगह सही करके क्या लिखवा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसकी जगह आपको पता है कि मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, इस फॉर्म में कि बी ये आपका कार्बन, ये इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, और ये इसका मैस नंबर जो कि 12 ग्राम, ठीक है। फिर आपने ऐसे लिखा, ठीक है। फिर आपने ये कह दिया कि सर दिस इज कॉल्ड 12 ग्राम, ठीक है। और 12 ग्राम जो है वो किसकी इक्वल हो गया, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 मोल, ये 1 मोल की इक्वल हो गया। अब देखिए मैंने भी ये किया ना खुद का, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन आर इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। तो मैं यहाँ सामने लिखा कि मैं लिखा 12 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, और 1 मोल में कितने एटम होंगे, अब वो सारा जो आपको मैंने शेयर किए शीट, आपने वो एग्जाम्पल शेयर कर दें। जैसे एग्जाम्पल शेयर कर देंगे तो ये एक एग्जाम्पल है, एटम वाली मेरी 2 एग्जाम्पल हैं, ये मालिक्यूल की एक एग्जाम्पल है, मैंने 2 दी हैं आपको, ठीक है। ये भी मैंने 2 दे दिए हैं, ठीक है। तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यानी जिसको मैंने लिख रहा हूँ आपके सामने कि जी आपका आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो जो है वो 12 ग्राम जो है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा वी हैव अ 1 मोल, ये 1 मोल की इक्वल आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 मोल। इस तरह इसके अंदर क्या आ जाएगा, जब आप वाटर की बात करते हैं तो वाटर में आपका क्या आ जाएगा, 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम जो है वो आल्सो इक्वल टू 1 मोल। ये 1 मोल की इक्वल आ जाएगा। इस तरह इसका जब आप देखते हैं तो इसका मैथ आपने लिख के दिया मैंने आपको, ठीक है, कि सोडियम का जो मैथ है, सोडियम का मैथ 23 होता है, ठीक है, प्लस क्लोरीन का 35.5 होता है, 35 जो वो 0.5 होता है। जब आप इसको ऐड करना है तो आपका आंसर आता है 58.5, 58 जो है वो दिस इज कॉल्ड 58 पॉइंट, just 1 minute please। $58.5। तो ये डेफिनेट जो है इसका मैथ आ जाएगा सोडियम क्लोराइड का। तो ये आपको मैंने जो है वो शीट पे जो है शेयर कर दिया आपको। तो ये सब किसकी इक्वल है, 1 मोल की इक्वल आ जाती है। दिस इज इक्वल टू 1 मोल, ये 1 मोल की इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछना तो मुझसे पूछ सकता है वो प्लीज। जी इट्स ओके जी। तो आपका जो काम हुआ वो आपका जी जी बोलो। चाहिए तो बुक में 3 एग्जांपल्स हैं, इसके नीचे जिनका पैराग्राफ है वो भी नहीं है याद करना। नहीं कुछ नहीं करना, ये आप मैंने कहा एवोगैड्रो की डेफिनेशन करनी है और 2 एग्जांपल एटम्स की, 2 मॉलिक्यूल की, 2 फार्मूला यूनिट की जो आपको मैंने दी है वो करनी है। और देखें ये इसने इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैंने आपको मैथमेटिकली लिख के दिखा दिया हुआ, ठीक है ना। तो ये आपका बेटा टॉपिक है एवोगैड्रो नंबर वाला, ठीक है, इसको आपने तैयार करना है। ठीक है जी, चलें जी, बाकी इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया।